बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुल यू ऑल आर फाइन। नाइन्थ केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट 4 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे। यूनिट 1, 2, 3 एक्सरसाइज शॉर्ट और यूनिट 1 एंड 2 के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। यूनिट 4 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? इसकी आप हेडिंग देंगे रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे रीजनिंग पूछी हुई है। वाई से जो भी आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसकी आप हेडिंग रीज़न की देंगे। रीज़न में आप लिखेंगे एटम्स रिएक्ट टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अचीविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेस बाय फॉलोइंग डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। एटम्स रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें, वो स्टेबल हो सकें। और स्टेबल एटम्स तब होते हैं जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसी हो जाए जैसे कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। नोबल गैसेस हम कहते हैं ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ाइनॉन। जो लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उसके एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। उसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो स्टेबल होती है। उनके जितने भी सब शेल आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वो सब के सब कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होती है 1s2। एस में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इसमें कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल मौजूद है। अब ये अचीव कैसे करते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को? इसके लिए 2 रूल्स होते हैं, डुप्लेट रूल या फिर ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल मीन्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में मौजूद हैं तो इसको डुप्लेट रूल कहेंगे, जो कि हाइड्रोजन एटम ही ये रूल फॉलो करता है। हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, फर्स्ट शेल, और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उसके पास एबिलिटी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपने शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके, तो वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। उनका जो वैलेंस शेल है, लास्ट शेल, वो के अलावा कोई भी शेल हो सकता है, एल, एम, एन कोई भी शेल हो सकता है, तो उसमें के अलावा जितने भी शेल हैं उनमें उनको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना भी ज़रूरी है। 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो शेल स्टेबल होगा। एल में मैक्सिमम कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 की है, बट अगर उस मैक्सिमम कैपेसिटी मीन्स कि उसमें 18 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है तो वो स्टेबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड एन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम आयोनिक इन नेचर? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक क्यों होता है? अगेन वाई है क्वेश्चन में, तो आप हेडिंग देंगे रीज़न की। एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उस एटम को कहा जाता है जो कि पॉजिटिव आयन बनाए, और पॉजिटिव आयन बनता है इलेक्ट्रॉन लॉस से। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो नेगेटिव आयन बनाता है, और नेगेटिव आयन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन से। तो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये दोनों को अगर आपस में रिएक्ट करवाया जा सके तो दोनों के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और इस तरह से आपके पास 2 आयन बन जाते हैं, प्लस और माइनस आयन। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, वो जो फोर्स होती है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर from electropositive atom to electronegative atom, and the two oppositely charged ions are held together by the electrostatic force of attraction to form ionic bond. Question number 3, ionic compounds are solid, justify. ionic compounds solid होते हैं, इसको आपने justify करना है, heading आएगी justification की। ionic compounds are made up of positively and negatively charged ions. ionic compounds means वो compound जिनमें ions हों, positive और negative ions. They consist of ions and not molecules. इनमें ions होते हैं, molecules नहीं होते। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form. ये ions solid या crystal form में present होते हैं और इनके बीच में strong electrostatic forces present होती हैं, जिसकी वजह से ये solid nature के होते हैं, क्योंकि इसमें strong forces मौजूद हैं। Question number 4, more electronegative elements can form bonds between themselves, justify.
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में ही बॉन्ड बना सकते हैं, इसको आपने जस्टिफाई करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि नेगेटिव आयन बनाएं, और नेगेटिव आयन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन से। अब अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो सारे के सारे वही एलिमेंट्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इनके बीच में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, बट ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये बात आप इसकी जस्टिफिकेशन में लिखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम सेल्स टू अटेन स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि ऑक्सीजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो अगर 2 ऑक्सीजन के एटम्स को रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में पॉसिबल होती है, मेटल्स को गुड कंडक्टर कहा जाता है। वाई? अगेन वाई क्वेश्चन है तो आपने हेडिंग देनी है रीज़न की। कंडक्टिविटी के लिए एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, पास करनी है, तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम कहते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल्स के पास क्योंकि एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होते हैं तो वो मेटल्स के बीच में वो फ्लो करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। स्पेसेस आर प्रेजेंट अमंग द एटम्स, एटम्स के बीच में स्पेसेस होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इन दीज स्पेसेस, हेंस जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, वाई? ये आपके पास आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के जो पॉइंट्स हैं वहाँ उसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक पॉइंट इसमें आप लिखेंगे। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं या फिर मोल्टन फॉर्म में होते हैं, तो इसकी भी आपने रीज़न देनी है। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म बिकॉज इन दीज टू स्टेट्स आयनिक कंपाउंड्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, क्योंकि इन 2 स्टेट में अगर वो होंगे आयनिक कंपाउंड्स तो उनमें चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और कंडक्शन होगी। व्हेन दीज आइटम्स मूव इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट दे बिकम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। What type of क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? नाइट्रोजन में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनता है? तो ये आपके बुक में जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की 3rd टाइप है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, उसकी एग्जांपल आप इसमें मेंशन करेंगे। हेडिंग इसमें आप देंगे नाइट्रोजन, N2 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो आप इसमें मेंशन करेंगे इट फॉर्म्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ईच नाइट्रोजन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में जिन 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें से एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो एक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, अगर सिंगल है तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ट्रिपल इलेक्ट्रॉन है तो ईच नाइट्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपके पास 2 नाइट्रोजन एटम है, एक के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से शो करेंगे, दूसरे के क्रॉस से। अगर आप दोनों को क्रॉस या दोनों को ही डॉट से शो करेंगे तो डिफरेंस करना फिर डिफ़िकल्ट होगा इसमें, इसलिए आप एक के लिए डॉट यूज़ करेंगे और दूसरे के लिए क्रॉस यूज़ करेंगे। इसमें भी देखें आप, इन्होंने 3 डॉट रेड कलर में लिए हुए हैं, 2 ब्लैक में, इसी तरह से यहाँ पे भी 3 क्रॉस रेड में, 2 क्रॉस ब्लैक में। तो ये जो रेड कलर में लिए हैं इन्होंने, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन, अब शेयर कितने होंगे वो किस तरह से पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपने ये देखना है कि उस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसमें से उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 जो होते हैं वो सेकंड शेल में, जबकि सेकंड शेल को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
तो ये दोनों नाइट्रोजन, इनमें तीन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करते हैं कि उसको फुलफिल करने के लिए आपस में ही तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। यहाँ पे आपने जो शेयरिंग यहाँ पे देखें प्लस साइन मीन्स कि ये अब आपस में शेयर करने जा रहे हैं। एरो के बाद आपने इनके बीच में प्लस साइन नहीं डालना, इनको इस तरह से करीब लिख के और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो आपने सेंटर में डाल देने। सेंटर में यहाँ पे लिखने, ये डॉट एंड क्रॉस डालने हैं, यहाँ पे साइड पे हैं और यहाँ पे इसको आपने सेंटर में मेंशन करना है, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे वो साइड पे रहेंगे। या फिर आप इसको यूँ भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसकी हो सकती है। उसमें आपने क्या किया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो रही है उतने आपने बॉन्ड बना देने हैं। इसका, इस नाइट्रोजन का फर्स्ट डॉट और ये इसका क्रॉस, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सेकंड डॉट और इसका सेकंड क्रॉस, इसको आप सेकंड लाइन से शो करेंगे। देन ये थर्ड इसका डॉट और थर्ड क्रॉस, इसको आप थर्ड लाइन से शो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन जो एक बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं, या फिर आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम एटम है तो आप n लिख दें, और दो एटम है इसलिए नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 जो है ये बॉन्ड को नहीं शो कर रहा है, ये एटम्स को शो कर रहा है। दो एटम है इसलिए 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंस का क्वेश्चन है तो आपने इस तरह से टेबल बनाना है। लॉन पेयर लिखेंगे एक साइड पे बॉन्ड पेयर, इसमें आप दो डिफरेंस, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स इनफ है। एक आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, दूसरी आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की। लॉन पेयर कहते हैं हम वो बॉन्डेड पेयर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड ना बना रहा हो। जैसे कि यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से इस नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर आपने डॉट शो किए हुए हैं ये बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व, तो ये इसको हम लॉन पेयर कहेंगे। जबकि ये सेंटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे, जो बॉन्ड बना रहे थे, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक। जैसे कि इन NH3 मॉलिक्यूल में लॉन पेयर कहाँ पे होगा, N के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है। और इसमें NH3 में अगर आप बॉन्ड पेयर भी मेंशन करना चाहें तो आपने ये देखना है कि नाइट्रोजन के साथ कितने एटम्स अटैच है। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पे यही वाली एग्जाम्पल लिख सकते हैं बॉन्ड पेयर के लिए भी कि इन NH3 देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स। जबकि N2 में भी आपने ऊपर देखा कि 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पे एक डॉट और एक क्रॉस एक पेयर है, अगला पेयर और ये थर्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। हेडिंग आएगी कंडीशन की। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बोथ द बॉन्डेड एटम मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक तो कंडीशन ये है कि जिन 2 एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंडली, आयनाइजेशन एनर्जी उनकी हाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, वाई HCl हैव डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाई मीन्स 2 एंड पोल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स की बात हो रही है। तो एक मॉलिक्यूल डायपोल और अगेन डायपोल मीन्स दूसरा मॉलिक्यूल भी डायपोल हो, तो उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं उसको कहते हैं डायपोल फोर्सेस। HCl में क्यों होती हैं डायपोल फोर्सेस। क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है तो हेडिंग आएगी रीज़न की। HCl मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। HCl की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। पोलर मीन्स अगर इसमें आप चार्ज देखें तो H पे प्लस साइन होता है और Cl पे माइनस होता है, तो ये पोलर नेचर के हैं। दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। और ये प्लस माइनस साइन भी क्यों होता है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये टर्म जो है चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ी है। चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जिसमें ज़्यादा एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्लोरीन की क्योंकि ज़्यादा होती है इसलिए इसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो, और उस पर माइनस चार्ज आता है। क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड हाइड्रोजन एटम इज़ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल क्यों कह रहे हैं, पार्शियल का मतलब होता है हाफ। कंप्लीट प्लस और माइनस साइन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड में बनता है। जैसे कि NaCl में Na पे प्लस साइन होता है और Cl पे माइनस होता है। बट ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड पे आप प्लस या माइनस नहीं शो करते,
बल्कि प्लस के साथ पार्शियल का साइन डालते हैं। पार्शियल मीन्स कि ये कंप्लीट प्लस या कंप्लीट माइनस नहीं है। दे हैव डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो क्योंकि इनमें चार्जेस आ रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इस वजह से इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं इनको डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एग्जाम्पल में आप अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा नाइट्रोजन की जो एग्जांपल हमने देखी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाली, वही आप एग्जांपल इसमें भी लिख सकते हैं, बट इसमें आपने डेफिनेशन में लिखनी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग आएगी, ये 3 नहीं आपने मेंशन करना, यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 आ गया है तो आपने यहाँ पे 3 नहीं लिखना। फर्स्ट हेडिंग आएगी डेफिनेशन की, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड हेडिंग आएगी रिप्रेजेंटेशन की, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लाइन्स बनाते हैं आप बॉन्डेड एटम्स के बीच में, और एग्जाम्पल आपने नाइट्रोजन वाली ही इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, ये आपकी बुक में टॉपिक भी है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स है सिंगल डबल ट्रिपल, उससे ही नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। इसकी दोनों में आप डेफिनेशन, दोनों की ही डेफिनेशन और एग्जांपल लिखेंगे। पोलर आपने याद रखना, पोलर कहते हैं पोल्स को, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, तो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं उसको पोलर कहते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अगर 2 डिफरेंट किस्म के एटम्स, हेट्रो एटम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, 2 डिफरेंट किस्म के एटम हैं उनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि HCl, H और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, बट H और Cl दोनों ही डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं, हेट्रो एटम्स हैं, तो उससे क्या होता है, देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वली नहीं हो रही होती, जैसे कि नाइट्रोजन में इक्वली हो रही होती है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन सेम एटम है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड हो रहे होते हैं, बट पोलर में ऐसा नहीं होता, पोलर में दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल शेयर नहीं होते। और क्यों नहीं होते इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, दूसरा कम होता है तो कम अट्रैक्शन होती है। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे HCl, HF एक्सेट्रा। Cl यहाँ पे L कैपिटल लिखा हुआ है, आपने स्मॉल लिखना है, C के साथ स्मॉल L आएगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसका ऑपोजिट आ जाएगा, इसमें हमने हेट्रो एटम का है तो इसमें होमो एटम्स की बात होगी, उसमें हमने कहा कि अनइक्वल शेयरिंग होती है तो इसमें इक्वल शेयरिंग होती है, उसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। और इसमें आप एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल्स के लेंगे जिसमें सेम एटम है, जैसे कि H2 में दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है Cl2, तो Cl2 में 2 क्लोरीन है, दोनों ही इक्वली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों होता है, तो अगेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाली ही यही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसमें भी, बट क्वेश्चन में वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए आपने हेडिंग रीजन की देनी है। व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हेट्रो एटम डिफरेंट एटम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट जो पार्ट है डेफिनेशन एग्जांपल वही इसमें लिख सकते हैं, बट हेडिंग आप रीज़न की डाल दें। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। ये भी अभी हमने बात ऊपर की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब होती है तो एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस पर माइनस साइन आता है, दूसरा कम अट्रैक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस पर प्लस साइन आ जाता है, और जब प्लस और माइनस साइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं पोलैरिटी या पोलर मॉलिक्यूल होता है वो। और पोलैरिटी कब आती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम, ये डिपेंड करता है इस पर। द ग्रेटर द डिफरेंस मोर विल बी द पोलैरिटी, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये भी आपका इसका आंसर जो है ये बुक पे मेंशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है उसका बिल्कुल लास्ट जो पैराग्राफ है उसकी आप हेडिंग दे दें फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर, और वो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें भी आप रीज़न की भी हेडिंग दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है। फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है ये भी। डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है, जो बर्फ़ होती है, पानी जब बर्फ़ में चेंज होता है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कम हो तो वो पानी के ऊपर वो चीज़ तैरनी शुरू कर देती है, फ्लोट करती है। और इसमें होता क्या है, जब
वाटर फ्रीज़ होता है तो उसके बीच में स्पेसेस आ जाती हैं और स्पेसेस की वजह से वो चीज़ लाइट हो जाती है वेट में, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड वाला जो टॉपिक है उससे नेक्स्ट जो पॉइंट्स है आपके बुक में वो आप इसमें लिखेंगे, बट हर एक पॉइंट की आप हेडिंग डालते जाएं। मेन इसमें हेडिंग आएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है फिजिकल स्टेट। आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकेंड हेडिंग है कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं सोल्यूशन या मल्टन फॉर्म में, अदरवाइज इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती। थर्ड पॉइंट में आप हेडिंग देंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इसलिए इनको मेल्ट और बॉयल करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और रीज़न इसकी है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। फोर्थ पॉइंट की आप हेडिंग देंगे सॉलिबिलिटी की, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है तो पोलर जो भी कंपाउंड होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डू कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव। पिछले में आप क्वेश्चन नंबर 16 में आपने आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इसमें आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग आएगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयनिक से कंपैरेटिवली लो होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक से वीक होता है। सेकंड की हेडिंग आप देंगे कंडक्टिविटी की, तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं और रीज़न उसकी ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए चार्ज पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट की हेडिंग आएगी सॉलिबिलिटी, तो ये क्योंकि नॉन पोलर होते हैं मोस्टली तो इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं है, अगर तो पोलर होंगे तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। स्ट्रक्चर, फोर्थ पॉइंट हेडिंग आएगी स्ट्रक्चर की। लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ 3D बॉन्डिंग फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यूनिट 4 के एंड होते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।